मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को नाथ पंथ व गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के जन्म के बारे में पूरी कथा सुनाते हैं तथा फिर वो अपने शिष्यों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों सहित हिमालय के डुंगराल नगर के एक गांव के समीप जंगल में विश्राम करने हेतु अपना आसन लगाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने अपने शिष्य ओघड़नाथ को गांव से भिक्षा में दूध मांगकर लाने का आदेश दिया। गुरु गोरखनाथ जी का आदेश सुनकर शिष्य ओघड़नाथ उन्हें प्रणाम कर गांव से भिक्षा में दूध लेने चल देते हैं। इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी संग रहता था। वे दोनों इतने निर्धन थे कि उनके पास केवल शरीर पर जो फटे पुराने वस्त्र थे उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ब्राह्मण नित्य गांव से जो थोड़ी बहुत भिक्षा मांगकर लाता था उसी को वो दोनों पति पत्नी मिल बांट कर खा लेते थे। वो ब्राह्मण आज भी गांव से भिक्षा मांग कर लाया है और वो बहुत प्रसन्न है। अरे कलावती, इतनी उदास क्यों बैठी हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए भिक्षा में ये चावल मांग कर लाया हूं। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना चावल? नहीं स्वामी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो? अरे, तुमने तो कल शाम से अब तक कुछ भी नहीं खाया। लो, थोड़ा खा लो। स्वामी, ये चावल आप खा लीजिए। आपने भी तो पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। और वैसे भी मैंने तो गर्म पानी पी लिया है, सो अब मुझे भूख नहीं है। कलावती, गर्म पानी पीने से भी कभी भूख मिटती है? अरे, पानी पीने से तो प्यास बुझती है, प्यास। मुझे मालूम है स्वामी कि पानी पीने से केवल प्यास बुझती है। आप सारा दिन भोजन के लिए गांव में दर दर भटकते हैं और अब तो गांव वालों ने आपको भिक्षा देना भी बंद कर दिया है। बंद कहाँ कर दिया है कलावती? हम तो भिक्षा लेकर आए हैं। ये देखो, गांव वाले तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। इस बनावटी मुस्कुराहट से अपने अंदर छिपे दर्द व सच्चाई को मत छुपाइए स्वामी। 2 दिन घूमने के बाद ये थोड़े से चावल लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं गांव वाले आपसे। इस एक मुट्ठी चावल से हम दोनों अपनी भूख को कैसे शांत कर सकते हैं स्वामी? इसलिए मैंने पानी पीकर अपनी भूख को मिटाना सीख लिया है।
वाह रे गरीबी, तू जब आती है तो पता नहीं क्या क्या सिखा देती है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे बच्चा, हमें भिक्षा में आटा नहीं बल्कि थोड़ा सा दूध चाहिए। हे बाबा, मुझे क्षमा करें, मेरे पास गाय नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा में आपको दूध नहीं दे सकता। कोई बात नहीं बच्चा, मैं अन्य किसी द्वार से ले लूंगा। प्रणाम बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे। हे योगी बाबा, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। बाबा, हमें लगता है आपको भिक्षा में दूध चाहिए। हाँ बच्चा। लेकिन इस तरह घूमने से आपको भिक्षा में कोई दूध नहीं देगा। क्या? हाँ बाबा, इस गांव के लोग बहुत ही कंजूस हैं। इस तरह दर दर भटकने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हम इस कार्य में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप ऐसा करें, यहाँ से थोड़ा चलकर दाहिने मुड़ जाइए। वहाँ एक बहुत ही धनवान ब्राह्मण रहता है। उसके पास सैकड़ों गायें हैं। वह साधु संतों की दूध दही से सेवा करता है। वहाँ आपको मनचाहा दूध मिल जाएगा। वाह बेटा, तुमने तो हमारी समस्या ही हल कर दी। इसके लिए न जाने मुझे कितना भटकना पड़ता। मैं अभी जाता हूँ। और हाँ महाराज, देखने में उस ब्राह्मण का पहनावा वह रहन सहन बहुत गरीब है, किंतु वह है बहुत धनवान। आप उसकी किसी भी बात का विश्वास मत कीजिएगा। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। अब कल्याण तो उस ब्राह्मण का होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे योगी बाबा, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। हे बाबा, आप आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं बाबा? कुछ विशेष नहीं ब्राह्मण देवता, हमें भिक्षा में बस थोड़ा सा दूध चाहिए। दूध? हाँ माई, दूध। लेकिन बाबा, हम आपको भिक्षा में दूध कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो गाय है ही नहीं। गाय नहीं है? ये आप क्या कह रही हैं माई? मुझे रास्ते में जो व्यक्ति मिले थे उन्होंने तो यही बताया था कि आपके पास बहुत सी गायें हैं। क्या? ये सत्य नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही थी वो सत्य है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी
आप दोनों गरीबी का ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। और आपने हमें भिक्षा न देकर हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। नहीं बाबा, हम गरीबी का ढोंग नहीं कर रहे। हम तो सचमुच बहुत गरीब हैं। आपको अवश्य ही कोई गलत फहमी हुई है बाबा। नहीं माई नहीं, हमें आपकी बातों का विश्वास नहीं। आप अवश्य ही हमसे कुछ छिपा रहे हैं। हे बाबा, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे। आप हमारे तन पर जो वस्त्र देख रहे हैं, हमारे घर में इनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं स्वयं गांव से भिक्षा मांग कर लाता हूँ, और जो भिक्षा में मिलता है हम उसी से अपना पेट भरते हैं। बस इसके अतिरिक्त हमारे पास और कुछ नहीं है बाबा, और कुछ नहीं है। हाँ बाबा, हम तो स्वयं पिछले 2 दिन से भूखे हैं। आज इन्हीं भिक्षा में किसी ने ये थोड़े से चावल दिए हैं। अगर आप चाहें तो भिक्षा में ये चावल ले जाएं, किंतु हम पर क्रोधित न हो। साधु योगी तो परमात्मा का दूसरा रूप होते हैं, और वैसे भी हमें तो भूखा रहने की अब आदत सी हो गई है। बस कलावती, रो मत, चुप हो जाओ कलावती, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण देवता, हे माई, मैंने आप पर व्यर्थ ही क्रोध किया। आप तो सचमुच बहुत गरीब हैं। लगता है उन मुष्टंडों ने मेरे साथ मजाक किया है। नहीं बाबा, मजाक तो परमात्मा ने हमारे साथ किया है। न जाने कौन से पिछले कर्मों का दंड वो हमें दे रहा है। तंग आ गए हैं हम इस गरीबी से बाबा। हे भगवान, हे भगवान, यदि तू हमारी पुकार सुन रहा है तो हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो। हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो भगवान, हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो। धैर्य धैर्य रखो ब्राह्मण देवता, अपने मन को और दुखी मत करो। तुम्हें इस निर्धनता के अभिशाप से मुक्ति अवश्य मिलेगी। परंतु कैसे बाबा? हमारी तो सारी आशाएं अब समाप्त हो चुकी है। कलावती, बस कलावती, बस। नहीं माई नहीं, आशा व उम्मीदों के सहारे ही इस संसार का हर प्राणी अपना जीवन जी रहा है। यदि गुरुदेव ने चाहा तो तुम्हारे ये संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। गुरुदेव? हाँ, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी मेरे गुरुदेव हैं, और वो आपके गांव के समीप ही इस जंगल में ठहरे हैं। क्या? हाँ माई, उनका आशीर्वाद व कृपा दृष्टि जिस इंसान पर हो जाती है तो उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहता। हे बाबा, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी यहाँ पधारे हैं। वो तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। हे बाबा, कृपया करके आप हमारी भेंट गुरु गोरखनाथ जी से करवा दीजिए। हम आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे बाबा, जीवन भर नहीं भूलेंगे। हे ब्राह्मण देवता, इसमें उपकार कैसा? आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको गुरुदेव के पास लिए चलता हूँ। आइए। हाँ बाबा, चलो चलो कलावती। हाँ स्वामी, चलो चलते हैं। अरे भैया लीलाधर, ये क्या?
ये ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस योगी के साथ कहाँ जा रहे हैं? और ये तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है भैया। अरे दाल में काला क्या, मुझे तो सारी दाल ही काली लगती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ अवश्य है। हमें इनके साथ चलकर देखना चाहिए, कहीं ये ब्राह्मण अपनी पत्नी को राम राम। हाँ चलो भैया, इनके पीछे चलते हैं, तभी कुछ पता चलेगा। हाँ हाँ चलो, जल्दी करो। हाँ चलो। चलो भैया। हे गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। शिष्य उगड़नाथ, क्या तुम भिक्षा ले आए? और ये कौन है? हे गुरुदेव, मैं आपके आदेशानुसार भिक्षा में दूध लेकर नहीं आ सका, क्योंकि जब मैं गांव में भिक्षा मांग रहा था तो गांव के कुछ मुस्टंडे व्यक्तियों ने मेरे साथ उपहास किया और इस ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने भेज दिया। हे गुरुदेव, ये तो स्वयं इतने निर्धन व दुखी हैं जो अपना पेट भरने के लिए अन्न के एक एक दाने को तरस रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, हमें अपना परिचय दें, और आपको कष्ट क्या है? हे गुरु गोरखनाथ, मैं अपना क्या परिचय दूं? मेरी निर्धनता ही मेरा परिचय है। मैं पास के गांव का गरीब ब्राह्मण हूं और ये मेरी पत्नी कलावती है। हे महाराज, हम दोनों इतने निर्धन हैं कि जिसका व्याख्यान हम शब्दों में नहीं कर सकते। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमसे निर्धन व दुखी हो। हे गुरु गोरखनाथ, अब आप ही हमें इस निर्धनता के अभिशाप से छुटकारा दिला सकते हैं। आपने न जाने इस संसार में कितने दुखियों के दुख दूर किए। आप तो साक्षात भगवान शिव का दूसरा रूप हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों की धूल से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। आप तो शरणागत वत्सल हैं। अपनी शरण में आए हर प्राणी का आपने उद्धार किया है। अतः हे महाराज, हमारे भी दुखों का निवारण करें। हे माता, आप तनिक भी चिंता न करें। समय हमेशा एक समान नहीं रहता। सुख
और दुख तो इस संसार रूपी नदिया के दो किनारे हैं। और कोई प्राणी स्थायी रूप से एक किनारे पर नहीं ठहरता। हमें आपके बारे में सब ज्ञात है। उन पाखंडी लोगों ने आपको लज्जित करने के लिए ही शिष्य उगड़नाथ को भिक्षा लेने के लिए आपके पास भेजा था। लेकिन उनकी इस मूर्खता के कारण ही आपका वह हमारा मिलन हुआ, और हमने अपनी शरण आए हर प्राणी के दुखों का अंत क्षण भर में किया है। हम आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि जिसकी तो कल्पना शायद आपने भी नहीं की होगी। हे गुरु गोरखनाथ, ये क्या? हाँ स्वामी, स्वामी ये क्या? देखो ना। कलावती, हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है ब्राह्मण देवता। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। हमने आपके टूटे फूटे घर को एक आलीशान भवन में परिवर्तित कर दिया है। हीरे मोती सोना चांदी से आपकी तिजोरियां भर दी हैं। आपके पास जहां एक भी गाय नहीं थी, अब आपके पास सैकड़ों गायें होंगी, और यह धन आपकी आने वाली कई पुश्तों के पास ज्यों का त्यों रहेगा। हे ब्राह्मण देवता, इसके अतिरिक्त भी आपकी कोई और इच्छा शेष हो तो वो भी हमें बताएं। हे गुरु गोरखनाथ, मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था, आपने तो अपार समुंदर दे दिया। जो गरीब ब्राह्मण कल तक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था, अन्न के एक एक दाने के लिए तरसता था, उसको आपने इतना धनवान बना दिया। अब भला मेरी क्या इच्छा शेष रह गई बाबा? हे गुरु गोरखनाथ, हमें तो यह सब एक स्वप्न के समान लगता है। हमने तो लोगों से अब तक आपके बारे में ये चर्चाएं सुनी थी कि जो भी प्राणी सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है, आपकी शरण में आता है, आप उसके कष्टों को क्षण भर में दूर कर देते हो। किंतु ये सब हमारे साथ भी होगा, इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपकी सदा जय हो गुरुदेव, आपकी सदा जय हो। हे गुरु गोरखनाथ जी, इस गरीब ब्राह्मण की एक विनती और स्वीकार करें। कृपया आप अपने शिष्यों सहित हमारे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। हे ब्राह्मण देवता, हम आपके भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कल हम शिष्यों सहित आपके घर पहुंचकर भोजन ग्रहण करेंगे। और हाँ, आज के बाद अब आप अपने नाम के साथ गरीब का संबोधन न करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार
ब्राह्मण व उसकी पत्नी गुरु गोरखनाथ जी को भोजन का निमंत्रण दे खुशी खुशी घर वापस आते हैं और घर पहुंचकर जो दृश्य देखते हैं उससे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां गरीब ब्राह्मण का टूटा फूटा घर था, उसकी जगह एक सुंदर भवन बन चुका था। जिस गरीब ब्राह्मण के पास कल तक एक भी गाय नहीं थी, अब उसके पास सैकड़ों गायें थी। हीरे जवाहरात, सोना चांदी वे धन दौलत से उसकी तिजोरियां भरी पड़ी थी। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर ब्राह्मण वे उसकी पत्नी कलावती बहुत हैरान व प्रसन्न थे, क्योंकि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की कृपा जो उन पर हो गई थी। अगले दिन प्रातः गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचकर उनके यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण वे उनकी पत्नी ऐसे महान योगी को अपने मध्य पाकर अति प्रसन्न हुए। भोजन ग्रहण करने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी ब्राह्मण को आशीर्वाद दे अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। कई स्थानों का भ्रमण करते हुए गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को एक स्थान पर छोड़ अकेले ही कोट कांगड़ा पहुंच गए। जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है, जहां उनकी भेंट ज्वाला देवी से हुई। माँ ज्वाला देवी गुरु गोरखनाथ जी को आता देख स्वयं अपने मंदिर से बाहर आई। माता ज्वाला देवी के चरणों में योगी गोरखनाथ का प्रणाम। प्रणाम योगीराज। हे माता ज्वाला, आज आपने हमें साक्षात दर्शन देकर धन्य कर दिया। हे योगीराज, धन्य तो आपके आगमन से हम हुए हैं। आप तो साक्षात भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। आप जैसे महान योगी के चरणों से यह कोट कांगड़ा की धरती पवित्र हो गई। हे गुरु गोरखनाथ जी, यदि आप एक कृपा और करें तो सचमुच ये हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हे माता ज्वाला, आप तो साक्षात 9 देवियों का संयुक्त रूप हैं। हे आदि शक्ति, आप अपने संबोधन में कृपया वो उपकार जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है।
अतः आप यथाशीघ्र व निसंकोच बताएं माता कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखती हैं। हे नाथ शिरोमणि, मैं ये चाहती हूँ कि आप एक दिन मेरे मंदिर में विश्राम कर भोजन ग्रहण करें। हे माता ज्वाला, मुझे अक्षमा करें, क्योंकि मैं न तो आपके मंदिर में प्रवेश करूंगा और न ही यहाँ का भोजन ग्रहण करूंगा। परंतु क्यों योगीराज? क्योंकि हे माता, आपका मंदिर अपवित्र है। जिस मंदिर में मांस मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, मैं वहां भोजन नहीं कर सकता। इसके लिए आप मुझे अक्षमा करें, क्योंकि हम नाथ पंथ के योगी केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। हे योगीराज, आप हमें गलत ना समझें। मांस मदिरा का चढ़ावा तो हमें भी पसंद नहीं है, किंतु हमारे भोले भाले भक्त ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात का वचन देती हूँ कि आज के बाद हमारे मंदिर में मांस मदिरा का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, अपितु चुंदड़ी व नारियल की भेंट ही हम स्वीकार करेंगे। हे योगीराज, अब तो आप हमारा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। हे माता, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, किंतु एक शर्त पर। शर्त पर? कैसी शर्त योगीराज? शर्त ये है माता कि भोजन आपको स्वयं अपने हाथों से बनाकर हमें खिलाना होगा, और भोजन तैयार करने के लिए आप जिस अन्न का प्रयोग करेंगी वो मैं भिक्षा में मांगकर स्वयं आपको लाकर दूंगा। हे योगीराज, हमें आपकी ये शर्त स्वीकार है। मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो ठीक है माता, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूं। आप चूल्हा जलाकर मेरी प्रतीक्षा करना, क्योंकि मेरे वापस लौटने का कोई निश्चित समय नहीं है, और जब तक मैं भिक्षा लेकर आपके पास वापस न आऊं, तब तक आप अग्नि जलाकर उस पर काठ की हांडी रख पानी उबालते रहिए। उचित समय आने पर मैं आपके पास भिक्षा लेकर स्वयं आऊंगा और आपके हाथों से बना भोजन ग्रहण करूंगा। तब तक आपको मेरी यहीं प्रतीक्षा करनी होगी माता। हे योगीराज, मैं इसी स्थान पर चूल्हा जलाकर आपके लौटने का इंतजार करूंगी और आपके आने के पश्चात ही भोजन तैयार करूंगी। हे योगीराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भिक्षा लेकर यहाँ शीघ्र लौटेंगे। हे माता, ये योगी मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ आपको वचन देता है कि उचित समय आने पर मैं भिक्षा लेकर आपके पास अवश्य आऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे माता। प्रणाम। प्रणाम योगीराज। मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार योगी गोरखनाथ माता ज्वाला से आज्ञा ले भिक्षा लेने चल देते हैं। माता ज्वाला देवी ने अपनी शक्ति द्वारा चूल्हा जलाकर उस पर काठ की हांडी स्थापित की तथा उसको पानी से भर दिया।
कुछ ही समय में हांडी में पानी गर्म होकर उबलने लगा और माता ज्वाला योगी गोरखनाथ के वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी। उधर योगी गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए एक स्थान पर रुक गए और उन्होंने वहां पर खिचड़ी का अद्भुत चमत्कार दिखाया। योगी गोरखनाथ ने एक कनस्तर में 5 सेर दाल चावल की स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई तथा फिर लोगों को यह खिचड़ी बांटनी प्रारंभ कर दी। उनकी इस स्वादिष्ट खिचड़ी को खाने के लिए आसपास के क्षेत्र के हजारों लाखों लोग जमा हो गए तथा सभी ने स्वादिष्ट खिचड़ी को भरपेट खाया। लेकिन हजारों लाखों लोगों के भरपेट खाने के बाद भी वह 5 सेर खिचड़ी समाप्त नहीं हुई। गोरखनाथ जी के इस अद्भुत चमत्कार को देख सब लोग बहुत हैरान थे तथा यह खबर बहुत दूर दूर तक फैल गई। इतने लोगों के भोजन करने के पश्चात भी वह कनस्तर अब भी भरा था। अतः जिस स्थान पर गुरु गोरखनाथ ने यह स्वादिष्ट खिचड़ी लोगों को बांटी थी, उस स्थान का नाम गोरखपुर पड़ गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है तथा वहाँ गोरखनाथ जी का विशाल एवं भव्य मंदिर बना है और प्रतिवर्ष वहाँ विशाल खिचड़ी मेला भरता है। उधर माता ज्वाला देवी को योगी गोरखनाथ का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत गया। अंत में माता ने यही समझा कि गोरखनाथ अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे और उन्होंने अपने दिए वचन को तोड़ा है, जिस पर माता क्रोध से आग बबूला हो गई। उनके इस भयंकर क्रोध को देखकर ऐसा लगता था मानो वो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देंगे। योगी गोरखनाथ ने मेरे साथ छल किया है। उसने अपने दिए वचन को तोड़ा है, अन्यथा इतना समय बीत जाने पर उसे भिक्षा लेकर अब तक आ जाना चाहिए था। उसने मेरा घोर अपमान किया है। इसके लिए मैं गोरखनाथ को ऐसा दंड दूंगी कि वो सदा याद रखेगा। उसने शायद ज्वाला देवी की शक्तियों को नहीं देखा है। काल भुचाल,
हमारे सामने इसी समय उपस्थित हो काल भुजाल, उपस्थित हो काल भुजाल। माता ज्वाला देवी के चरणों में काल भुजाल का प्रणाम। हे माता, आप आदेश करें कि हमें क्या करना है। हे काल भुजाल, योगी गोरखनाथ ने मेरा अपमान किया है। मैं कब से चूल्हा जलाकर भोजन बनाने के इंतजार में बैठी हूँ, लेकिन वो भिक्षा में अन्न लेकर अब तक नहीं आया। उस योगी ने अपने दिए हुए वचन को तोड़ा है। मैं इतने वर्षों से उसके आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं अब और इंतजार। हे माता, कृपया बतलाएं कि मुझे क्या करना है। हे काल भुजाल, मैं गोरखनाथ से इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। मैं उस धृत योगी गोरखनाथ को दंड देना चाहती हूँ। हे काल भुजाल, तुम मेरे सबसे शक्तिशाली राक्षस हो। तुम दिखने में तो एक राक्षस दिखते हो, लेकिन तुम दो राक्षसों का संयुक्त रूप हो। तुम में सब प्रकार की दैवीय वे राक्षसी शक्तियां हैं। इसलिए तुम जाओ और इस पृथ्वी का कोना कोना छान मारो। तुम्हें जहां भी वह जिस भी अवस्था में गोरखनाथ मिले, उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। यदि वो आने से इनकार करे या अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, तो उसे वहीं चींटी की भांति मसल दो। उसका नामो निशान इस पृथ्वी लोक से मिटा दो। जाओ, अति शीघ्र जाओ काल भुजाल, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा माता, आपके आदेश की पालना होगी। उसने आपका अपमान करके अपनी मृत्यु को दावत दी है। मैं गोरखनाथ के साथ साथ संपूर्ण नाथ पंथ का नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। प्रणाम माता। रुक जाओ गोरखनाथ। तुम काल भुजाल से जीवित बचकर नहीं जा सकते। हे काल भुजाल, मेरी तो तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर तुम मुझ पर क्यों क्रोधित हो रहे हो? हे गोरखनाथ, तुमने माता ज्वाला के भोजन का निमंत्रण अस्वीकार कर
उनका अपमान किया है। अब माता ज्वाला के आदेश से ही मैं तुम्हें उसी का दंड देने आया हूं। हे राक्षस राज, मैंने माता ज्वाला का कोई अपमान नहीं किया। जब उचित समय आएगा मैं स्वयं भिक्षा लेकर माता के पास आऊंगा। इसलिए तुम जाओ और माता ज्वाला से कहना कि हमारा इंतजार करे। माता ज्वाला और इंतजार नहीं कर सकती। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, अन्यथा मैं तुम्हें बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा। हे काल भूचाल, सभी कार्य विधि के विधान के अनुसार होते हैं। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, अन्यथा हमें क्रोध आ गया तो इस काल भूचाल का नाम पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। गोरखनाथ, तुम जैसे धूर्त योगी को तो केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए, केवल मृत्यु दंड।
मैं माँ हूँ, धरती माँ। तो इस प्रकार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने काल भूचाल के संपूर्ण शरीर को पत्थर का बना दिया और उनका वह पत्थर का शरीर गोरखपुर में ही गिरा। उसके पश्चात महायोगी गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए। माता ज्वाला को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वह पुनः एकाग्रता से योगी गोरखनाथ के आने का इंतज़ार करने लगे। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा में अन्न लेकर आज तक माता के पास नहीं गए, लेकिन माता ने उनका इंतज़ार करना नहीं छोड़ा, जिसके फलस्वरूप कोट कांगड़ा में माता ज्वाला देवी के मंदिर के पास ही एक पहाड़ी में वह पानी अब भी उबल रहा है, जिसे हम वर्तमान में गोरखहांडी के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी भिक्षा में अन्न लेकर माता ज्वाला के पास जाएंगे और उनके हाथ का भोजन ग्रहण करते ही इस कलयुग का अंत होगा। और उस शुभ घड़ी का इंतज़ार तो मैं भी काफ़ी वर्षों से कर रही हूँ। सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ जी की जय हो गोरखनाथ जी की।